5 ग्राम हेमोग्लोबिन और फुल टर्म प्रेगनेंसी। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर स्नेहिल और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है सीवियर एनीमिया इन प्रेगनेंसी। सबसे पहले से हम जानते हैं कि सीवियर एनीमिया क्या होता है। जब किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल में 7 ग्राम डेसीलीटर से कम हीमोग्लोबिन हो तो उसे सीवियर एनीमिया इन प्रेगनेंसी कहते हैं। सीवियर एनीमिया यानी अगर खून की कमी है, इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट को बस थकान होगा और कमजोरी होगी, बल्कि उनके हार्ट पे ओवरलोड होगा और जिसकी वजह से बहुत सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इसका मदर और बेबी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फीमेल को जो सीवियरली एनीमिक प्रेग्नेंट पेशेंट हैं, उनको सबसे पहले सांस लेने में परेशानी होगी, उनको चक्कर आ सकता है, उनको धड़कन बढ़ने का दिक्कत हो सकता है या फिर हो सकता है उनको कमजोरी हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी जिन भी फीमेल में खून की कमी है उनको डिलीवरी के टाइम में ब्लीडिंग होने का भी रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और अगर डिलीवरी के टाइम में ऑलरेडी सीवियरली एनीमिक फीमेल जिसके पास 5 ग्राम हीमोग्लोबिन है और साथ में वो डिलीवरी के टाइम में ब्लीडिंग होगा, तो आप सोचिए उनका क्या होगा। बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर सकता है। और साथ में बेबी में प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि बेबी का डिलीवरी से समय से पहले डिलीवरी हो जाना या फिर वजन कम रहना, ये सब भी प्रॉब्लम बेबी में हो सकता है। तो हमें पता चल गया कि ठीक है हेमोग्लोबिन कम है, तो अब क्या करना है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कारण क्या है। कारण सिर्फ हम लोगों ने आयरन टैबलेट दे दिया, पेरिफेरी में आयरन का टैबलेट बट गया, तो ये मतलब ये नहीं है कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। डॉक्टर जो है सीबीसी विद पेरिफेरल स्मेयर कराएंगे, आयरन का प्रोफाइल करवाएंगे, साथ में अगर उनको नीड लगा तो विटामिन B12 का जांच और फोलेट लेवल्स भी चेक कराएंगे और उसके अकॉर्डिंग कारण पता करेंगे। और कारण पता चलने के बाद हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि पेशेंट सबसे पहले कितना हेमोग्लोबिन है, उसके बाद कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है, सिम्टम है या नहीं है। तो अगर असिम्प्टोमेटिक पेशेंट है और माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया है, तो ऐसे केसेस में ओरल आयरन भी काम कर देता है। और अगर वहीं पे अगर सीवियरली एनीमिक हीमोग्लोबिन 7 ग्राम से कम हो, फुल टर्म प्रेगनेंसी हो, 34 वीक्स के बाद हो, तो आईवी आयरन की जरूरत पड़ती है। आईवी में आयरन सुक्रोज हो गया, फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज हो गया, या फिर पेशेंट अगर सीरियस कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा है, डिलीवरी के टाइम में प्रेजेंट की है, जैसे ये केस है 5 ग्राम हीमोग्लोबिन पे प्रेजेंट की है, तो ऐसे केस में हम लोग डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन एडवाइस करते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है प्रेग्नेंट फीमेल के लिए कि हर फीमेल को अपने ANC जांच में जाना है। जैसे कि पता है कि सरकारी अस्पताल में 9 तारीख, 15 तारीख और 21 तारीख को फ्री में, सरकारी तो फ्री में होता है, सरकारी अस्पताल में 9 तारीख, 15 तारीख और 21 तारीख को हर प्रेग्नेंट फीमेल का पूरा जांच होता है। तो हर ANC जांच में आप विजिट करें, साथ में अपना हेमोग्लोबिन चेक कराएं। अगर हेमोग्लोबिन कम है तो आज का सरकारी अस्पताल में भी IV आयरन अवेलेबल है, आयरन सुक्रोज अवेलेबल है, फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज अवेलेबल है। तो उस अकॉर्डिंग वहाँ अगर आप सक्षम नहीं है कि हम प्राइवेट अस्पताल में जाएं, तो सरकारी में भी कम से कम जाके अपना जांच कराएं और ब्लड और खून बनने वाला पानी चढ़वाएं। जरूरी है ये। अगर आप एनीमिया है, सीवियरली एनीमिक है और डिलीवरी के टाइम में प्रेजेंट करेंगे 5 ग्राम, तो ये आपके और आपके बच्चे के लिए, दोनों के लिए खतरनाक हो जाएगा। लोग अपना हेमोग्लोबिन चेक कराएं, आप जहाँ भी हैं चेक करा के। अगर खून कम है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें अगर आप कहीं दिखाते हैं, और नहीं तो फिर अगर आप सक्षम नहीं है तो कम से कम सरकारी अस्पताल ही चले जाएं। कहीं भी जाके अपना सोल्यूशन दें ताकि फुल टर्म प्रेगनेंसी में आप 5 ग्राम और 6 ग्राम हेमोग्लोबिन के साथ प्रेजेंट ना करें। ये हर एक गायनेकोलॉजिस्ट या फिर जो भी हैं डॉक्टर हैं, सरकारी अस्पतालों, प्राइवेट अस्पतालों, सबके लिए एक हेडेक हो जाता है जब भी 5 ग्राम 4 ग्राम वाली पेशेंट हमारे पास फुल टर्म लेके आती है। मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ बिकॉज मैं थोड़ी ज़्यादा कंसर्न हो गई थी अभी। मैं प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल फीमेल्स कि आप अपने हेल्थ का ध्यान दें, अपने आने वाले बच्चे का भी हेल्थ का ध्यान दें और स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। ठीक है, बाय बाय।